नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ये बैच सीयूईटी पीजी के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, जो 2026 में अपीयर होने वाले हैं। उसके लिए हमने ये सीरीज लाया है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था बुद्धिज्म, और आज हम बुद्धिज्म का पीवाईक्यू और एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप हमें जरूर बताएं, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो पीवाईक्यू और एमसीक्यू बेस होगी, जो कि आपने क्लास में पढ़ा है। उसको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और ये क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में भी आता है। तो पहले आपको जो है बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि आगे भी आप क्वेश्चन कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। तो अगर आपने क्लास देखा है तो आपको पता है और पता होगा कि मैंने बुद्धिज्म में आपको पढ़ाया था कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सबसे पहले कहाँ पे दिया था। तो अगर आपने क्लास देखा है तो आपको ये चीज पता होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन, बी है महापरिनिर्वाण, सी है महाभिनिष्क्रमण, एंड डी है निरंजन। तो जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंडा, बी है कालाशोक, सी है सुनिधा, और डी है अनिरुद्ध। तो दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पे हुई थी? जो कि वैशाली में हुई थी। वो किसके टाइम पे हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ये कालाशोक के शासनकाल में होती है। और कालाशोक कौन से डायनेस्टी का शासक था? तो शिशुनाग डायनेस्टी का शासक था। कालाशोक कौन से डायनेस्टी का शासक है? शिशुनाग डायनेस्टी का, जो कि शिशुनाग के बाद आता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। तो थेरीगाथा जो है वो कौन से ग्रंथ का हिस्सा है ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन है आपका दीपवंश, बी है सुक्पिटक, सी है महावंश, और डी है विनय पिटक। तो थेरीगाथा जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है और ये सुक्पिटक का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। थेरीगाथा जो है वो सुक्पिटक का हिस्सा है। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो 3 पिटक है आपका, जिसमें कि सुक्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये जो त्रिपिटक है इसमें क्या क्या आते हैं? सुक्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये पूछ रहे हैं कि अभिधम्म पिटक में किस चीज के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियां, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बी है, सी है दार्शनिक मामले, और डी है संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम। तो अभिधम्म पिटक में आपको क्या बताया गया है? तो अभिधम्म पिटक में आपको दर्शन के बारे में बताया गया है, यानी कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और विनय पिटक में आपको नियम के बारे में बताया गया। नियम के बारे में आपको कहाँ बताया गया है? विनय पिटक। तो विनय पिटक में आपको क्या बताया गया है नियम के बारे में, कि किस तरह से विहार में रहना है। ये जो विहार था ये भिक्षुओं के रहने वाला एक स्थान था, जहाँ पे बौद्धिस्ट भिक्षु रहते थे। तो विनय पिटक में नियम है और अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी दिया गया है, जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए जब वो गए थे, तो वहां से जाने से पहले उन्होंने जो है कहाँ पे, कौन से स्थान पे, गौतम बुद्ध अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए जब बोधगया गए थे तो उससे पहले उन्होंने 6 साल तक कहाँ पे, किस स्थान पे शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। यानी कि
गौतम बुद्ध जब बोध गया गए थे उससे पहले उन्होंने कौन से स्थान पे ध्यान किया था, ये पूछ रहे हैं। तो ए है इतखोड़ी, सी है राजगीर, बी है प्रागबोधि और डी है कपिलवस्तु। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोध गया जाने से पहले उन्होंने कपिलवस्तु में मेडिटेशन किया था, और जब उन्होंने देखा कि इतनी कठोरता से जब मैं मेडिटेशन करूंगा फिर तो मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए फिर वो जब बोध गया गए हैं वहां पे उन्होंने मिडिल मार्ग अपना लिया। वहां पे उन्होंने क्या अपनाया, मिडिल पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी पारसी धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी सिख धर्म। तो जो त्रिपिटक है, जिसमें आपने देखा कि विनय पिटक, सुख पिटक और अभिधम पिटक है, वो किस धर्म का ग्रंथ है? तो अभी आपने देखा कि वो किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, और इससे ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, जो कि बेसिक है आपका, वो और भी स्ट्रांग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध जो थे वो कौन से गण के थे? उनके पिता एक गण के शासक थे। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था, उनके पिता एक गण के शासक थे। तो यही क्वेश्चन में है। तो फर्स्ट है शाक्य, मौर्य, लिच्छवी एंड मल। तो इनके पिता शाक्य गण के शासक थे, शुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध कहां से बिलोंग करते थे? तो शाक्य गण से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन 8th है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए बोध गया, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी और डी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। जब उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, देन वो सारनाथ जाते हैं और वहां पे उन्होंने 5 भिक्षुओं को, सबसे पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या बोला गया है बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है बौद्ध धर्म में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए है कौशाम्बी, बी है बोध गया, सी है सांची और डी है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ है? बिहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और जो इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, इस घटना को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? तो इसको बोला जाता है निर्वाण। इसको क्या बोला जाता है? निर्वाण। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए तनक, बी आगम, सी हदीस और डी त्रिपिटक। तो कौन सा जो है एक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म में? तो वो है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभी आपने देखा कि त्रिपिटक में विनय पिटक, सुख पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, वो जिस स्थान पे रहते थे उसको क्या बोला गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए विहार, बी स्तूप, सी चैत्य और डी गृह। तो जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे उसको क्या कहा गया? विहार। को क्या कहा गया? विहार। इसको नोट करते जाइएगा आप लोग, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बुद्धिस्ट रिलीजन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो आत्मज्ञान यानी कि निर्वाण उनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए कुशीनगर, बी बोध गया, सी लुम्बिनी और डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और बोध गया कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुक्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुक्त पिटक के बारे में स्टेटमेंट है इसमें, ए है यह बुद्ध
का जीवन चरित्र है। बी है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। सी है, यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। एंड डी है, यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। तो सुक्त पिटक में किसके बारे में है? तो यह जो है आचार विचार के बारे में इसमें है कि कैसा आचरण होना चाहिए बुद्धिस्ट मॉन्क का। डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो हीनयान और महायान क्या है? हीनयान और महायान क्या है? तो ये जो है बौद्ध धर्म में ही बाद में बौद्ध धर्म के 2 टाइप्स हो गए थे, जिसमें कि हीनयान और महायान आता है। तो महायान क्या था? ये इसमें बुद्ध को भगवान माना गया, गॉड का दर्जा दिया गया, और हीनयान में जो है हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं हुई, लेकिन इनके जो भी एजुकेशन थे उसको माना गया, तो गॉड का दर्जा इनको महायान में दिया गया था। तो हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? ए हिंदू धर्म, बी जैन, सी बौद्ध और डी सिख। तो ये बौद्ध धर्म के पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ, ये पूछना है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, बी धौली, सी नागार्जुन हिल्स और डी बाराबत हिल्स। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो कहाँ पे है? ये सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व, ए जैन धर्म, बी हीनयान बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म और डी महायान बौद्ध धर्म। तो क्या पूछ रहा है? बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये पूछ रहा है कि ये किससे संदर्भित है, संबंधित है, रिलेटेड है। तो ये महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनय और सुक्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ऑप्शन नंबर ए है गौतम बुद्ध, बी है ऋषभ देव, सी है महावीर जैन और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो विनय और सुक्त पिटक कौन से रिलीजन में हमने पढ़ा है? तो गौतम बुद्ध, यानी कि बुद्धिस्ट रिलीजन में। एज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, यानी कि फायर सेरेमनी। तो पूछना है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो अग्नि उपदेश के रूप में किसे जाना जाता है? अग्नि उपदेश, ए धर्म चक्र प्रवर्तन, बी आदित्य पर्याय सुक्त और सी है अनाथ लखना सुक्त, डी है ब्रह्मजाल सुक्त। तो अग्नि उपदेश के रूप में किसे जाना गया है? तो आदित्य पर्याय सुक्त को जाना गया है। तो बीच करें, ऑप्शन नंबर बीच करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं क्या है? इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है, पूर्व जन्म की कहानी इसमें बुद्ध की है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिख धर्म, बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी हिंदू धर्म। तो जातक कथाएं कौन से धर्म से रिलेट करती है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो ए है गौतम बुद्ध, बी है नागार्जुन, सी है हेमचंद्र और डी है अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? फर्स्ट है बोध गया, सेकंड ग्वालियर, सारनाथ एंड कुशीनगर। तो कौन सा स्थल है जो कि तीर्थ स्थल में नहीं है? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये तो है। देन सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु होती है। इस तरह से जो है ग्वालियर जो है ये तीर्थ स्थलों में से नहीं है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर लेक्चर आपने देखा होगा तो आपके क्वेश्चंस इजीली बन रहे होंगे। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं, और अगर आप लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन बनाते हैं तो आपसे इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो ए है अयोध्या, बी है लुम्बिनी और सी वैशाली एंड डी मगध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये कहाँ पे है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो नियम भिक्षुओं के लिए जो रूल्स बताए गए हैं जो कि उनको फॉलो करना है बुद्धिस्ट रिलीजन में, उसको कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? ए है त्रिपिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक और डी सुक्त पिटक। तो ये जो नियम है इसको विनय पिटक में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो ये जो स्तूप बनाए गए हैं इसको क्यों बनाए गए थे ये पूछा गया है। ए है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बी है धार्मिक सभाएं करने के लिए, सी है बुद्ध की पूजा करने के लिए और डी है बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो ये जो स्तूप है इसको क्यों बनाए गए थे? तो इसको पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में बनाए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बुद्ध होगा। बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, किसका जन्म हुआ था ये पूछा जा रहा है कि किसका जन्म हुआ था। तो ये ए है महावीर, हर्ष, बुद्ध एंड अशोक। तो किसका जन्म हुआ था? बुद्ध का। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा और आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ऑप्शन नंबर ए साल, बी अशोक, सी पीपल और डी आम। तो कौन से वृक्ष के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कौन से वृक्ष के नीचे होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों और अंगीय पथ पर आधारित है। ठीक है, ए 6-4, बी 2-8, सी 8-6, डी 4-8। तो आपने पढ़ा था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितने आर्य सत्य है? 4। बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य दिए थे, उसमें से कौन कौन सा था? दुख समुदाय। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके लेक्चर में देखिए, वहां पे सारी चीजें मेंशन किया है मैं। दुख समुदाय, दुख निरोध एंड दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी कि अष्टांगिक मार्ग। इसमें बुद्ध ने बताया था कि दुख है जीवन में, दुख के कारण है, दुख के कारण क्या है? डिजायर, एंड दुख को खत्म भी किया जा सकता है डिजायर को खत्म करके, और इसको खत्म करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था और उसमें 8 पाथ्स की बात की थी। बुद्ध ने 8 पाथ्स की बात की थी, यानी कि 8 मार्ग की बात की थी। इस तरह से जो है 4 और 8, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? अभी आपने देखा कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए संसार दुखों का घर है, बी दुख का कारण इच्छा है, सी यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, या 8 फोल्ड पाथ के पालन से किया जा सकता है। तो बुद्ध ने क्या बताया था कि हम डिजायर्स को खत्म करके दुखों को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इसमें नहीं है, सी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? अगेन सेम क्वेश्चन, ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी पारसी धर्म और डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक कौन से ग्रंथ से संबंधित है?
त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक जो है ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? अगेन जैन, बौद्ध, हिंदू और आर्य। किससे है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? ए कुशीनगर, बी पाटलिपुत्र, सी सारनाथ और डी वैशाली। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। 32 देख लें। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? अगेन सेम क्वेश्चन है। तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, और सारनाथ का है यूपी में। एंड इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी अमरनाथ और डी लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है? तो बोध गया में। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो क्या क्वेश्चन है आपका? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? ऑप्शन नंबर ए है आपका दांग जोहोक्सु। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रही हूँ तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये चाइनीज लैंग्वेज है। बी है जुआन जांग, सी है कुई विपिंग एंड डी डांग फांग शुओ। तो ये कौन सा चीनी विद्वान था जो कि विजयवाड़ा में रहा था? तो ये था जुआन जांग, यानी कि डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 35 देख लेते हैं। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया कहाँ पे है? जहाँ पे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश नहीं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। और ये बोध गया कहाँ पे? कौन से स्टेट में? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसमें उन्होंने कौन से लैंग्वेज का यूज किया? ए है मगधी, बी है संस्कृत, सी प्राकृत और डी पाली। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कौन से लैंग्वेज का यूज किया है? तो पाली, क्योंकि ये एक जनसाधारण की लैंग्वेज थी, तो गौतम बुद्ध ने इस लैंग्वेज में उपदेश दिया है ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जातक कथाओं में जीवन का वर्णन मिलता है डैश के जन्म और उनके पूर्व जन्म का। बुद्ध, भगवान विष्णु, महावीर और भगवान कृष्ण। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर हमें फीडबैक देके बताएं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम जो है सही दिशा में आपको पढ़ा रहे हैं, और आप हमारे क्लास को देख के आउटपुट आपका जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है आप जरूर हमें बताएं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म कौन से टाइम में चल रहा था ये पूछा जा रहा है। ए है 5वीं, 4थी, 6ठी और 7वीं। तो ये कौन से शताब्दी की बात है? तो 600 बिफोर कॉमन एरा, यानी कि सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? ए माया, सी कनिका और बी कनिका, सी त्रिशला और डी कौशल्या। तो गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया। और गौतम बुद्ध की माँ का डेथ हो जाता है कुछ ही दिनों में, तो इनकी मौसी गौतमी रहती है। गौतमी, इनकी मौसी का नाम रहता है गौतमी, और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। बुद्ध धर्म में
दिए गए आचार के नियम सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो जो आचार के नियम दिए गए हैं वो कौन से सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? ए पंचांगिक मार्ग, षष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग और चतुर्थक मार्ग। तो ये अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये जो चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ है ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? मौर्य, बौद्ध, हिंदू, मुगल। ये बौद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पूछा जा रहा है कि तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पे है? ए है मलेशिया, बी है नेपाल, सी श्रीलंका और डी चीन। तो दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का मंदिर श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 43 है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। तो बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था और ये स्मारक कहाँ पे है? ये पूछा जा रहा है। ए धम्मेक स्तूप सारनाथ, बी सांची स्तूप सांची, सी चिंगारदार स्तूप स्वात घाटी एंड डी दो भूल चोरतेन गंगटोक। तो ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। तो ये जो पहला उपदेश इन्होंने दिया है इसके स्मृति के रूप में क्या बनाया गया है? वहां पे सारनाथ में इन्होंने चूंकि पहला उपदेश दिया था तो वहां पे एक स्तूप बनाया गया है। स्तूप बनाया गया है जिसको धार्मिक स्तूप बोला गया है और ये सारनाथ में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा ग्रंथ है? ए आगम, बी पुराण, सी ब्राह्मण और डी त्रिपिटक। बुद्ध की शिक्षाओं का कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, त्रिपिटक। त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? अगेन सेम क्वेश्चन है, त्रिपिटक। इज करेक्ट। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एंड अगर आपने बुद्धिज्म की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा जिससे पेपर में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर एग्जाम हंट ऐप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहे और एग्जाम हंट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें क्योंकि जो भी लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे वो सारे लेक्चर ऐप पे भी आपको अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से आज के लिए आप सबको धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा जैन धर्म। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो जैन धर्म से होगी। चलिए आप सबको धन्यवाद।